और मुख्यमंत्री जी के लिए 1932 का जो इशू है ना, वो पहले भी चुनावी मुद्दा था, चुनावी स्टंट था, आज भी चुनावी स्टंट है और भविष्य में अगर ये फिर चुनाव में जाएंगे ना तो फिर से स्टंट रहेगा। ये नहीं पूरा करेंगे 1932 के खतियान को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए सिर्फ एक डायलॉग याद आता है कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली नहीं करता। ये नाटक नौटंकी करने की क्या आवश्यकता थी? हम तो बार बार कह रहे हैं आदिवासी मूलवासियों के साथ हम पल पल पर खड़े हैं, लेकिन जिस सरकार के लिए आदिवासियत का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोरेन टाइटल हो, 1932 आधारित फूल प्रूफ नीति नहीं बना सकते थे। ये देना ही नहीं चाहते कि राजनीति समाप्त हो जाएगी इनकी ना साहब। ये आदिवासी मूलवासियों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहते हैं, ये उनका विकास नहीं चाहते। कहाँ गया इनका अभी तक 17.5 लाख लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, 32 लाख किसानों का लोन माफ़ होना चाहिए था, 20 लाख जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए था। सब वादे थे इनके, सब पे पलट गए। स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को हक देने की बात होती है ना संजय जी, तो जैसे आपने माइक छीना ना, माइक हटा लिया ना, ऐसे ही मुख्यमंत्री भी करते हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं। और कहाँ ये कहते थे कि 100% यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी और 60-40 की नीति को लेकर ये आया। 60% तो संविधान में आरक्षित है स्थानीयों के लिए। अब स्थानीय कौन है यही क्लियर नहीं। यानी यू टर्न करने में मुख्यमंत्री ने तो बिहार के अपने पलटू चाचा को भी पीछे छोड़ दिया। 1932 का जीन एक बार फिर से बाहर निकल करके आ गया है और इस बार जो सबसे पहले इस मुद्दे को छेड़ा है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, अब तो इस बार आप काफ़ी खुश होंगे कि मुख्यमंत्री ने फिर से आप लोग जो चाह रहे हैं 1932 को लेकर के, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आप ही की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए सिर्फ एक डायलॉग याद आता है कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली नहीं करता हूँ। ये जो बोलते हैं ये कभी करते नहीं। कहाँ आ गया इनका अभी तक 17.5 लाख लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, 32 लाख किसानों का लोन माफ़ होना चाहिए था, 20 लाख जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए था। सब वादे थे इनके, सब पे पलट गए। और 1932 की तो आपको याद दिला दें संजय जी, 2012 में जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी तो उस समय इन्होंने इसी मुद्दे पर समर्थन वापस लिया था कि हम 1932 को आधार मानकर नियोजन नीति लाएंगे, और मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा दिया, खुद मुख्यमंत्री बन गए। 14 महीने में 14 कदम भी नहीं चला इनका स्थानीय नीति का। उस समय भी खूब घपला घोटाला हुआ, सरकार चली गई। 1932 के राग जो था ये शुरू से अलाप रहे थे। और आपको याद दिला दें, 2002 में सबसे पहले माननीय बाबूलाल मरांडी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 1932 के खतियान को आधार मानते हुए 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में इसका आरक्षण किया था। देखिए, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि 1932 का खतियान अगर हम नियोजन नीति में दे रहे हैं तो इसका मतलब कि 1932 के बाद के जो लोग हैं उन्हें भगा दिया जाएगा। खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ऐसी अफवाह फैलाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि 1932 के खतियान के आधार पर जो स्थानीय जो आदिवासी मूलवासी हैं उनको तरजीह देनी चाहिए। ये विधानसभा में लेकर आए 1932 के खतियान को, तो हमने विरोध किया कि भाई अगर रघुवर दास जी ने भी 1985 के कट ऑफ डेट को किया था जिसमें 90% 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां आदिवासी मूलवासी तो समर्थन दिया, विरोध कहाँ का? नहीं, हमने क्या विरोध किया? हमने विरोध किया विधानसभा के फ्लोर में कि मुख्यमंत्री जी जिसे एक सरकारी संकल्प से ला सकते थे उसके लिए इतना लंबा प्रोसेस क्यों अपना रहे हैं। उनकी नीयत में खोट थी और उनके विधि विभाग ने कहा कि आप जिस प्रारूप को लेकर जा रहे हैं 1932 का, वो संविधान के विरोध में है और ये नहीं टिकेगा। हमने आग्रह किया मुख्यमंत्री जी सारे प्रावधानों को ठीक कर लें, आप लाएं, 1932 के साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन इन्होंने सिर्फ ड्रामेबाजी करने के लिए, जो सिर्फ एक इनके सिग्नेचर से आदेश पारित हो सकता था, उसके लिए इन्होंने लंबा रास्ता अपनाया। इनको पता था कि ये नहीं टिकेगा, अदालत में नहीं टिकेगा, कानून में नहीं टिकेगा। अंत में अटॉर्नी जनरल ने वही एडवाइस दे दिया कि ये संविधान सम्मत नहीं है। हमारा कहना है कि एडवोकेट जनरल जिसके पास है, लॉ सेक्रेटरी जिसके पास है, तमाम लीगल अफसर्स हैं, क्या वो एक 1932 आधारित फूल प्रूफ नीति नहीं बना सकते थे? ये देना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, आप जो ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ वादे करते हैं और जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, ये तो तर्क आपका सही नहीं है। आपको मालूम है कि इसी सरकार के दौरान जो है पिछले बार ये लोग लेकर के आए और आप लोगों ने भी समर्थन किया, राजभवन गया, और आप जो बातें बोल रहे हैं तो उस समय तो बाकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से बोला गया कि भाई सुरक्षा कवच हम चाहते हैं कि इस बिल के साथ जुड़े,
क्योंकि 1932 को लेकर के पहले भी कोशिश की गई, बाबूलाल मरांडी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने किया था, वो खारिज हो गया। ये लोग ये चाह रहे थे कि 9वीं अनुसूची में जो है इसको शामिल करा लिया जाए ताकि बाद में जो है इस पे कोई सवाल नहीं उठे। तो उसमें आप लोग मदद करते नहीं है, समर्थन भी करते हैं और उसमें नुक्स भी निकालते हैं। हो गया। 1932 की नीति पे अगर मुख्यमंत्री जी गंभीर होते तो जिस तरीके से एक कट ऑफ डेट 1985 का रघुवर दास ने दिया था, जो हाईकोर्ट में भी जिसे उचित ठहराया गया, उस तरह की फूल प्रूफ नीति लाते ना सरकारी संकल्प से। ये नाटक नौटंकी करने की क्या आवश्यकता थी? हम तो बार बार कह रहे हैं आदिवासी मूलवासियों के साथ हम पल पल पर खड़े हैं, लेकिन जिस सरकार के लिए आदिवासियत का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोरेन टाइटल हो, माइनिंग लीज चाहिए तो मुख्यमंत्री को मिलेगा, उनकी साली को मिलेगा लैंड का लीज, उनकी वाइफ को मिलेगा लैंड का लीज, उनके भाई को मिलेगा माइनिंग का लीज, उनके विधायक प्रतिनिधि की पत्नी को मिलेगा लीज। तो जिस सरकार में आदिवासियत का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार हो, उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और जहाँ तक एक सरकारी संकल्प की बात है, तो सरकारी संकल्प क्यों नहीं टिकता है साहब? आपको अच्छे से लाना चाहिए, सारे एडवोकेट जनरल के राय को लेकर आना चाहिए। और इस समय तो आपको लॉ डिपार्टमेंट ने विरोध किया था सर्टेन बिंदुओं पे विधानसभा में लाने के पहले, तो आपने उन बिंदुओं पे क्यों नहीं इनको सुधारा और लेकर आए? अच्छा, पुरानी बातों को अगर छोड़ दिया जाए प्रतुल जी, कल जो हुआ उससे आप खुश हैं ना कि ठीक है भाई, पहले जो कोशिश हुआ वो सफल नहीं हो पाया और 1932 लागू नहीं हो पाया तरीके से, लेकिन अब जब राज्य का मुखिया बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि भाई हम ऐसा नहीं है कि हम हार मान लिए हैं, सिर्फ 2 कदम पीछे हटे हैं, आप समझ रहे हैं ये बयान को? आप समझ रहे हैं संजय जी इनके सीरियसनेस को? राज्य का मुख्यमंत्री कहता है विधानसभा में, मुझे लगता है 2-3 वर्ष पूर्व का उनका भाषण था, कि 1932 के खतियान को लेकर आएंगे तो अदालत में नहीं टिकेगा। ये आज भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। 1.5 साल पहले। हाँ, तो मैंने कहा ना कि लगभग उसी समय के आसपास का। तो इनका तो खुद का स्टैंड क्लियर नहीं है। और मुख्यमंत्री जी के लिए 1932 का जो इशू है ना, वो पहले भी चुनावी मुद्दा था, चुनावी स्टंट था, आज भी चुनावी स्टंट है, और भविष्य में अगर ये फिर चुनाव में जाएंगे ना तो फिर से स्टंट रहेगा। ये नहीं पूरा करेंगे 1932 के खतियान को, क्योंकि ये नहीं चाहते कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदिवासी मूलवासी विकास की मुख्यधारा से जुड़े। और अगर जुड़ जाएंगे तो वो अच्छे से शिक्षित हो जाएंगे, तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की मुझे खत्म करने दे कि राजनीति समाप्त हो जाएगी इनकी ना साहब। ये आदिवासी मूलवासियों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहते हैं, ये उनका विकास नहीं चाहते। हमने तो कहा है कि आप 1932 की फूल प्रूफ नीति को लेकर आए, सरकारी संकल्प से खड़ा जारी करें और हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो कोई पहल नहीं किया। और क्या किया इन्होंने जानते हैं ना? 60-40 की नीति कर दी, यानी स्वीपर, क्लर्क, किरानी की नौकरी के द्वार भी पूरे देश के लिए खोल दिए। और कहाँ ये कहते थे कि 100% यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी, और 60-40 की नीति को लेकर ये आया। 60% तो संविधान में आरक्षित है स्थानीयों के लिए। अब स्थानीय कौन है यही क्लियर नहीं है, यानी आज भी जो आकर बसा है वो स्थानीय मुख्यमंत्री के हिसाब से। तो यही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की कथनी और करनी का अंतर। आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग साथ खड़े हैं 1932 को लेकर के, आप कीजिए स्पष्ट तरीके। तो भाई आपको जब मुझे मेरा सवाल आप ले लीजिए ना, आप जब नहीं आप इतना देर मुझे भी तो बोलना, आपका तो काम प्रश्न करना है ना, विस्तृत जवाब तो मैं दूंगा ना। मैं कह रहा हूं कि 1932 को लेकर ये क्लियर कट पॉलिसी लेकर आए, जो संवैधानिक भूल भुलैया में नहीं फंसे, जो अदालत की स्क्रूटनी में खड़े टिके। हम बिल्कुल साथ हैं। 1932 चाहते हैं साहब हम, यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासी। आप लोग चाहते नहीं है ना, आपको जब करने का मौका था प्रतुल जी, तो आप उस समय तो 1985 छीन कर तो नहीं बोल सकता। स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को हक देने की बात होती है ना संजय जी, तो जैसे आपने माइक छीना ना, माइक हटा लिया ना, ऐसे ही मुख्यमंत्री भी करते हैं। 1 कदम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं। यही इनकी है असलियत। ये कभी नहीं करने वाले 1932 को। आज 60-40 की नीति क्यों लागू कर दिया? 40% नौकरियों के द्वार इन्होंने सबके लिए खोल दिया। और सबसे मजेदार बात, 2500 लोगों की जो नियुक्ति हुई है पंचायत सचिव सहायक की, आपके फॉलोअप ने भी उनके लिए बहुत आंदोलन चलाया था, आपका भी साधुवाद। मुख्यमंत्री ने तो 19 जनवरी 2021 को एक सरकारी संकल्प जारी करके कार्मिक विभाग ने उस पूरे जो विज्ञापन था उसको विलोपित कर लिया था, यानी इनकी नौकरियों को खारिज कर दिया था। ये तो अपने पैसे पे ये अभ्यर्थी लड़े और सुप्रीम कोर्ट से जाकर जीते, और मुख्यमंत्री क्रेडिट ले रहे कि हमने नौकरी दी। उन्होंने तो संकल्प जारी करके नौकरियों को विलोपित कर लिया था। अच्छा ठीक है, एक सवाल ये है कि अगर आपको लग रहा है कि 1932 पे सिर्फ वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये जो लोग अब दूसरे चीज़ों पे ध्यान केंद्रित कर रहा है, अचानक से आपको क्या लगता है कि 1932 का जिक्र मुख्यमंत्री ने क्यों किया? वो चुनाव दिख रहा है ना उनको।
उनको पता ना कि डुमरी का उपचुनाव है, और डुमरी के उपचुनाव में इनको पता है कि मूलवासी अब उनसे प्रश्न करेंगे कि आपने 1932 का वादा किया था, 4.25 वर्ष हो जाएंगे चुनाव आते आते, तो आपका 1932 कहाँ गया मुख्यमंत्री जी? यानी यू टर्न करने में मुख्यमंत्री ने तो बिहार के अपने पलटू चाचा को भी पीछे छोड़ दिया। ये सच में ये जो बोलते हैं ये कभी नहीं करते। तो आप प्रतुल जी को सुन रहे थे, ये झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, और ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं वो कुछ भी बोल देते हैं, करते नहीं हैं। और बाकायदा ये नीतीश कुमार, जिनको तेजस्वी यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे उन्होंने उनको पलटू चाचा का जो पद दिया था, उससे ये नवाज रहे हैं सीएम हेमंत को। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in